दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। किसी भाई का कमेंट आया था, सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इस स्टॉक ने एक दिन का चार्ट देखते तो 4% की तेजी, 1 मंथ का चार्ट देखते तो 40% रिटर्न, 6 मंथ का चार्ट देखते तो 222% रिटर्न, 1 ईयर का चार्ट देखते 150% ईयर, और मैक्स का देखते तो कोई खास रिटर्न नहीं दिया। ठीक है, 5 ईयर का चार्ट देखते तो वहाँ पे इसमें 170% का रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक में कोई खास तेजी नहीं देखने को मिल रही है। और ये रिटर्न भी उन निवेशकों को मिल रहा है जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी कर रखी है। ठीक है, इस निचले लेवल पे खरीदारी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो परेशान जरूर है, लेकिन जिन्होंने इस लेवल पे खरीदारी कर रखी है वो निवेशक ही इसमें प्रॉफिट में है। तो अब काफ़ी निवेशकों का सवाल है, सर स्टॉक में लंबी तेजी कब आएगी? ठीक है, क्या स्टॉक आने वाले समय में 20, 30, 40 छू सकता है? देखो सर, होने का तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है। ठीक है, और दूसरा कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी सेल्स कंपनी कर रही है लेकिन प्रॉफिट तो जनरेट कर ही नहीं रही है। तो ऐसे स्टॉकों में भाई छोटा मोटा अमाउंट लेके आप जा सकते हो, बड़ा अमाउंट आप यहाँ ना लगाएं। जहाँ तक आप रिस्क ले सको वहाँ तक का ही अपना कैपिटल इसमें भाई लगाओ, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है। ठीक है, फ्यूचर है कंपनी का, ब्राइट है। कंपनी पावर सेक्टर से रिलेटेड करती है, लेकिन स्टॉक कब भागेगा ये कोई नहीं जानता। जब तक कंपनी अपने डेप्ट कम नहीं करती, रिजर्व को नहीं सुधारती, प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, तब तक इस कंपनी में कोई खास बड़ा जंप देखने को नहीं मिलने वाला है। छोटा मोटा जंप या फिर ऑपरेटर पंप हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई जो जो बड़ा वाला प्रॉफिट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। कंपनी के फाइनेंस देखते हैं, यहाँ देखो 54 से 51 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, और इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं, बुक वैल्यू -10 रुपये 60 पैसे, और करंट भाव चल रहा है 10 रुपये 20 पैसे। ठीक है, और कंपनी के पास डेप्ट कर्ज लगभग 10,986 करोड़ का है, और रिजर्व कंपनी के पास माइनस है। ठीक है, 11,085 करोड़ का। कंपनी के पास टोटल एसेट जरूर है, ठीक है, 17,353 के। जब तक कंपनी इस डेप्थ को कम नहीं करती, इस रिजर्व को प्लस में नहीं लेके आती, तब तक इस स्टॉक में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। ईपीएस भी माइनस जा चुका है। ठीक है, और कंपनी की Q2 के नंबर देखो, सेल्स से 796 करोड़ की रही है, और पिछले क्वार्टर कंपनी की जो रही थी जून की वो 847, तो वहाँ से सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। और यदि ईयरली वाइज देखें तो 638 करोड़ थी। ठीक है, यहाँ से जंप देखने को मिला है, बट ये क्वार्टरली वाइज गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट देख, कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस, तो कंपनी ने इस बार लॉस जनरेट किया है और वो और ज़्यादा कर लिया, यानी कि पिछले क्वार्टर कंपनी का 549 करोड़ लॉस था। ठीक है, कंपनी इस बार, और क्योंकि कंपनी जो सेल्स कर रही है ना उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर रही है, खर्चा कर रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो होगा नहीं, कंपनी को लॉस ही होगा। और पिछले ईयरली वाइज देखे तो वहाँ भी कंपनी को लॉस था। तो कंपनी बराबर लगभग लॉस पे लॉस पे लॉस पे, यहाँ एक क्वार्टर जरूर प्रॉफिट आया तो उसके बाद लॉस 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 जनरेट करिए। ठीक है, जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, अपने रिजर्व को नहीं सुधारेगी और कर्जे को कम नहीं करेगी, तब तक कंपनी इस स्टॉक में कोई बड़ी तेजी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सर रिजर्व देख, इसने पिछली बार था रिजर्व है माइनस में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बोरोइंग पिछले क्वार्टर जरूर कुछ कम हुई थी, वो फिर बढ़ गई है। ठीक है, तो कर्जा फिर बढ़ गया। तो कम ऐसे स्टॉकों से यदि आप जाते हो तो छोटा मोटा अमाउंट लेके जाइए। ठीक है सर, स्टॉक में कुछ दिन हरियाली देखने को मिल रही थी, उसके बाद फिर देखो AMO ऑर्डर। ठीक है, 4,43,984 क्वांटिटी का सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक आज कहीं ना कहीं गिरावट इस स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, और टेलीग्राम और शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ वाला तो कॉमेंट करो।